हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विलियम बायोलॉजी क्लास नंबर 319। आइसोमरिज्म वाले टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हैं हम लोग और आज हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, देखो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखने से पहले आप हमारा मोनोसेक्राइड्स और उसके बाद जो हमने कंप्लीट सीरीज चालू की है आइसोमरिज्म पे, पहले उन वीडियोज़ को देखो, बिकॉज उसी को हम लोग सीरियल वाइज आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो उनको देखे बिना ये चीज़ें समझना थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा। चलिए बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म से पहले कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट्स हैं जो अपने को यहाँ काम आने वाले हैं, उसकी बात करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि पीपीएल यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है। देखो दोस्तों, हम जब लाइट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और बहुत अलग अलग प्लेन्स में जो है ये ऑसिलेट करती है। अब जैसे ये पिक्चर देखो आप यहाँ पर, तो यहाँ पर लाइट अलग अलग प्लेन में जो है ऑसिलेट कर रही है। तो ये एक रैंडमली ओरिएंटेड लाइट है जो मल्टीपल प्लेन्स में ऑसिलेट कर रही है। जब हम इस रैंडमली ओरिएंटेड लाइट जो मल्टीपल प्लेन्स में ऑसिलेट कर रही है उसको एक पोलराइजिंग फिल्टर से पास ऑन करवाते हैं, तब ये पोलराइजिंग फिल्टर इसको एक सिंगल प्लेन में ही जो है ऑसिलेट करवाता है। और इस तरह की लाइट को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यानी क्या मतलब हो गया पोलराइज्ड लाइट का? एक ऐसी लाइट जिसमें ऑसिलेशंस केवल एक सिंगल प्लेन में होते हो, उसे हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाने के लिए हम एक पोलराइजिंग फिल्टर का यूज़ करते हैं। तो एक नॉर्मल लाइट में वाइब्रेशंस मल्टीपल प्लेन में होते हैं, जबकि प्लेन पोलराइज्ड लाइट में वाइब्रेशंस एक सिंगल प्लेन में होते हैं। ये कैसे पॉसिबल होता है कि ये जो पोलराइजिंग फिल्टर है, ये पोलराइजिंग फिल्टर एक प्लेन को छोड़कर बाकी सारे प्लेन्स को जो है फिल्टर कर देता है, इसलिए लाइट आपको केवल एक ही प्लेन में दिखाई देती है। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यूज़ करके हम ऑप्टिकल एक्टिविटी देखेंगे मोनोसेक्राइड्स में। कैसे वो दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए मैं एक बात करता हूँ, मैं बीकर में एक कंपाउंड लेता हूँ, ठीक है, और इस कंपाउंड पे मैंने डाली प्लेन पोलराइज्ड लाइट और मैं इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस कंपाउंड से पास करवाऊंगा। तो जब ये इस कंपाउंड से पास होगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट और ये उसी प्लेन में रहे, यानी बिल्कुल भी डेविएशन शो नहीं करे, ये कुछ आप ऐसा समझ लो कि ये लाइट जैसे आई थी वैसे के वैसे उसी प्लेन में रह रही है, ज़रा सा भी रोटेशन शो नहीं कर रही। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है अंदर, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, यानी ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म या ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो होगा जिसमें से जब एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास होती है तो वो अपने प्लेन से डेविएट कर जाती है। जैसे इस पिक्चर में देखो आप, ये जो है ये इसका नॉर्मल प्लेन था, लेकिन इस सोल्यूशन से पास होने के बाद में ये इतने एंगल पे, समझो ये थीटा एंगल पे लेफ्ट साइड में मूव कर गई। इसका प्लेन लेफ्ट साइड में मूव कर गया बाय एन एंगल थीटा। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड या फिर कायरल कंपाउंड। अब कायरल कंपाउंड क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी केवल और केवल वो कंपाउंड से शो करते हैं जिनके पास में कायरल कार्बन होता है। कायरल कार्बन क्या होता है? कायरल कार्बन एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से जो है अटैच्ड होती है। मतलब इस कार्बन पे सारे जो है वैलेंसी पे अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड है। कायरल कंपाउंड्स के बारे में हमने बहुत अच्छा डिस्कशन हमारे जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का, उसमें हमने एक अच्छा डिस्कशन किया है, तो आप वो ऊपर आई बटन से आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो क्या होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी कि जब एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट की किसी बीम को जब हम पास करते हैं एक कायरल कंपाउंड यानी एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड उस लाइट के साथ में कुछ इस तरह से इंटरेक्ट करता है जिससे जो एंगल ऑफ ऑसिलेशन है वो रोटेट कर जाता है, वो मूव कर जाता है, उसका प्लेन एक एंगल पे चेंज हो जाता है। इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, जो कि होते हैं कायरल कंपाउंड्स। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद कर लेनी है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी केवल वही कंपाउंड्स शो करते हैं जिनके पास में कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। यानी कि असिमेट्रिकल कार्बन प्रेजेंट होता है। बिना असिमेट्रिकल कार्बन या कायरल कार्बन के ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं होती। चलिए फिर
अब ऑप्टिकल एक्टिविटी किस तरह से हो रही है, यानी कि जो प्लेन मूव हुआ वो लेफ्ट में मूव हुआ या राइट में मूव हुआ, उस हिसाब से हम लोग कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने वाले कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक होते हैं लेवो रोटेटरी। देखो ये जो वर्ड है डेक्स्ट्रो, ये डेक्स्ट्रो वर्ड जहाँ पे भी आएगा साइंस में तो आप ध्यान रखना कि ये वर्ड यूज़ हुआ है डेक्स्टर से, और डेक्स्टर का मतलब होता है राइट। डेक्स्टर का मतलब क्या होता है? राइट। कहीं पे भी आपको साइंस में ये वर्ड बहुत जगह सुनाई देगा तो आप समझ ही जाइएगा डेक्स्टर मतलब राइट। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड समझते हैं हम लोग। अगेन समझो ये एक सोल्यूशन है डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड का। जब मैंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड से पास करवाया, तब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर राइट साइड में मूव कर गई, ये देखो आप, ये इसका नॉर्मल प्लेन था, ये इसका नॉर्मल प्लेन था, लेकिन इस सोल्यूशन की वजह से ये जो लाइट का प्लेन है वो राइट साइड में मूव हो गया, यानी ये इस तरफ मूव हुआ, ये इस तरफ मूव हुआ। तो आप कह सकते हो कि या तो राइट साइड में मूव हुआ या आप इसको कह सकते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हुआ। यानी अगर कोई कंपाउंड किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवा दे तो इस तरह के कंपाउंड को कहा जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। PPL रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और टुवर्ड्स दी राइट साइड एट एन एंगल। अब ये जो एंगल कितना होगा वो अलग अलग क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड राइट साइड में मूव करवाते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। इसके ऑपोजिट होता है लिवो रोटेटरी कंपाउंड। लिवो रोटेटरी कंपाउंड में देखो, जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस कंपाउंड से पास हुई तो पास होने के बाद में ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट अब जो है लेफ्ट साइड में एक एंगल पे मूव कर जाएगी, लेट्स से एंगल थीटा। तो या तो आप इसको बोल सकते हो लेफ्ट साइड मूवमेंट या फिर आप इसको बोल सकते हो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो अगर एक ऐसा कंपाउंड जिससे पास होने के बाद में लाइट लेफ्ट साइड या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाए तो उसको आप कहते हो लेवो रोटेटरी कंपाउंड। अब याद कैसे करना है? देखो याद करने का मुझे ये बस डायरेक्ट इसलिए याद है बिकॉज मुझे डेक्स्टर वर्ड का मतलब पता है कि राइट होता है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप इसको एक सिंपल तरीके से भी याद कर सकते हो, LE मतलब लेवो रोटेटरी और LE मतलब लेफ्ट। तो अगर वो लेफ्ट साइड में मूव करेगा तो लेवो रोटेटरी, राइट साइड में मूव करेगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। जब भी हम किसी डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड को डिनोट करते हैं तब हम लोग यूज़ करते हैं स्मॉल d या फिर पॉजिटिव साइन, और लिवो रोटेटरी के लिए हम यूज़ करेंगे स्मॉल l या फिर माइनस साइन, L फॉर लिवो, D फॉर डेक्स्ट्रो। बट यहाँ पर मैं एक बात आपको बहुत क्लियर बता दूँ और आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि हमने पिछले वीडियोस में बात की थी अबाउट D फॉर्म एंड L फॉर्म, जिसको हम कैपिटल में लिखते हैं हमेशा। उस कैपिटल D और कैपिटल L का इस स्मॉल d और स्मॉल l से कोई लेना देना नहीं होता। ये दो बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट है, इनको कभी भी मिक्स नहीं करना है। कैपिटल D और कैपिटल L जब हम लिखते हैं तो ये उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं करता, ये केवल और केवल हमने देखा ये उसका स्ट्रक्चर होता है, जबकि स्मॉल d और स्मॉल l ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करता है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जब हम लिखते हैं कैपिटल D एंड कैपिटल L तो ये इनेंशियोमर्स को रिप्रेजेंट करता है, ये इनेंशियोमर्स को रिप्रेजेंट करता है। और जब मैं लिखता हूँ स्मॉल d एंड स्मॉल l तो वो रिप्रेजेंट करता है इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को, इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को। तो ये चीज़ आप आज ध्यान से समझ लें। चलिए बात करते हैं ग्लूकोज की और फ्रक्टोज की। यहाँ पर मैं दो सबसे मेन एग्जांपल्स लूँगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी मोनोसैकेराइड्स के, और वो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। देखो ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ मैं, ग्लूकोज को आप हमेशा ध्यान रखना, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है। तो अब जैसे ये आपके सामने स्ट्रक्चर है और आपसे पूछा जाए कि ये ग्लूकोज का, इस ग्लूकोज को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो देखना इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको याद हो तो इनेंशियोमर्स की नेमिंग कैसे करनी है वो मैंने आपको सिखाया था।
हमने कहा था कि जो सबसे लास्ट कायरल कार्बन है उसको देखना है। तो ये सबसे लास्ट कायरल कार्बन है। इस सबसे लास्ट कायरल कार्बन पे OH का पोजीशन देखना है। अगर इसमें OH राइट साइड में होगा तब हम इसको लिखेंगे कैपिटल D। क्या लिखेंगे? कैपिटल D। तो अब यहाँ पे OH राइट साइड में है तो ये हो गया कैपिटल D। और ग्लूकोज हमेशा कैसा रहता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो इसको आप लिखोगे कैपिटल D प्लस ग्लूकोज। कैपिटल D क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल D केवल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि लास्ट कायरल कार्बन पे OH राइट साइड में है। और प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो ये देखो आप, कैपिटल D का स्मॉल d से कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली एक और ग्लूकोज को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ये इसी का आइसोमर है, ठीक है, बिल्कुल इसका मिरर इमेज हो गया, यानी इसका एनेंशियोमर हो गया। लास्ट कायरल कार्बन ये वाला हो गया इसका, इसमें OH का है लेफ्ट साइड में, तो ये कौन सा होगा? L ग्लूकोज। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? L प्लस ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज हमेशा कैसा है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है डेक्स्ट्रो रोटेटरी को, और L रिप्रेजेंट कर रहा है कि OH जो है लास्ट कायरल कार्बन पे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। सिमिलरली ये है D प्लस ग्लूकोज। बिकॉज ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है इसलिए ग्लूकोज का एक और नाम होता है डेक्सट्रोज। ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेक्सट्रोज। तो आप अगली बार ध्यान रखिएगा, जब भी आप हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं तो हॉस्पिटल में जब पेशेंट को ग्लूकोज चढ़ाते हैं तो उस बॉटल पे देखना आपको हमेशा डेक्सट्रोज लिखा मिलेगा, उस पर हमेशा आपको डेक्सट्रोज सोल्यूशन या फिर आपको मिलेगा DNS लिखा हुआ मिलेगा उस पर। DNS का मतलब होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। तो ये डेक्सट्रोज वर्ड बेसिकली ग्लूकोज को ही रिप्रेजेंट करता है। चलिए फ्रक्टोज की बात करते हैं हम लोग। अब जैसे ये आपके सामने स्ट्रक्चर है, ये फ्रक्टोज है, तो ये फ्रक्टोज, अब इस फ्रक्टोज को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? अगेन OH देख लो, यहाँ पे OH किस तरफ प्रेजेंट है? राइट साइड में, तो ये हो जाएगा कैपिटल D फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज हमेशा होता है लीवो रोटेटरी, तो आप उसको लिखोगे D माइनस फ्रक्टोज। सिमिलरली इसको देखो, OH कहाँ पे है? लास्ट कायरल कार्बन ये हो गया, OH प्रेजेंट है लेफ्ट साइड में, तो इसको आप रिप्रेजेंट करोगे बाय L माइनस फ्रक्टोज, बिकॉज फ्रक्टोज इज ऑलवेज लीवो रोटेटरी। और इस L का मतलब है कि OH लास्ट कायरल कार्बन पे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, और इसका नाम होगा D माइनस फ्रक्टोज, क्योंकि फ्रक्टोज हमेशा लीवो रोटेटरी एंड OH इज ऑन दी राइट साइड, तो इसलिए इसका ऐसा नेमिंग है। जैसे हम लोग ग्लूकोज को डेक्सट्रोज कहते हैं, वैसे ही फ्रक्टोज को भी कुछ बुक्स में लेविलोज के नाम से लिखा गया है। तो लेविलोज इज फ्रक्टोज एंड डेक्सट्रोज इज ग्लूकोज। तो ये चीज़ आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है रेसेमिक मिक्सचर। रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है, इस पे आते हैं वापस। देखो मैंने क्या किया, मैंने एक सोल्यूशन लिया, इस सोल्यूशन के अंदर मैंने डाला 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, जैसे ले लो ग्लूकोज, और मैंने डाला 50% लीवो रोटेटरी कंपाउंड जैसे कि फ्रक्टोज, और मैंने मिक्स कर दिया। तो 50% ये कंपाउंड, ये मिक्सचर कैसा हो गया? 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी और 50% लीवो रोटेटरी। तो ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे की जो ऑपोजिट ऑप्टिकल एक्टिविटी है उसको क्या कर लेंगे? काउंटर एक्ट। ठीक है, ये उसको काउंटर एक्ट करके ख़त्म कर देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसका मूवमेंट नहीं होगा, जबकि इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, लेकिन लाइट का मूवमेंट नहीं हो रहा। इस तरह के मिक्सचर को हम कहते हैं रेसेमिक मिक्सचर। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा मिक्सचर जिसमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी आइसोमर्स इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट हो, तो इसको आप कहते हो रेसेमिक मिक्सचर या फिर DL मिक्सचर। DL क्यों? क्योंकि डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों प्रेजेंट है। और ऐसे मिक्सचर की वजह से क्या होगा? कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं होगी, क्योंकि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी एक्टिविटीज़ एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगी। जैसे कि समझो डेक्स्ट्रो रोटेटरी किसी लाइट को इस तरफ मूव कर रहा है और लीवो रोटेटरी इस तरफ मूव कर रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगी और लाइट वापस आपको बिना किसी मूवमेंट के दिखाई देगी। दिस इज कॉल्ड एज रेसेमिक मिक्सचर। अब सवाल ये आता है कि ये जो मूवमेंट हुआ है लाइट का, जैसे समझो यहाँ पर थीटा एंगल पे मूवमेंट हुआ है, तो ये एंगल कितना होगा? अब ये हर कंपाउंड का अलग अलग रहता है, कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। तो ऐसे कौन कौन से कंडीशंस हैं या ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं
जिस पे ऑप्टिकल एक्टिविटी डिपेंड करती है। तो देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी का मैग्नीट्यूड यानी कि कितना प्लेन जो है मूव करेगा वो किस किस पे डिपेंड करता है। वो सबसे पहले डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, उसके अलावा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, यानी ये जो आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट यूज़ कर रहे हो उसका वेवलेंथ कितना है, कायरल कंपाउंड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, और पाथ लेंथ पे। पाथ लेंथ का मतलब क्या होता है, वो लेंथ जो लाइट ट्रेवल करेगी थ्रू सैंपल। अब देखो यहाँ पर पाथ लेंथ कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सैंपल में लाइट ने कितना लेंथ कवर किया, इतना, तो दिस इज द पाथ लेंथ। तो इन चार चीज़ों पर जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी या मैग्नीट्यूड ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी डिपेंड करती है। बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस, स्टे कनेक्टेड विद अस। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम लोग म्यूटा रोटेशंस, एनोमर्स, इन सब की हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस, स्टे कनेक्टेड विद अस।